आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे प्रदेश के पंचायती एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आपसी सहमति या फिर कोर्ट के आदेश पर ही संभव है। रामलला के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। वहीं सरकार की योजनाओं पर बातचीत करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि गाँव का विकास और गाँव में आधारभूत सुविधा सरकार की प्राथमिकता में है। जहाँ जहाँ खामी पाई गई है, जिन जिन लोगों की संलिप्तता पाई गई है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई है और आगे भी सरकार भ्रष्टाचार के विषय पर गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश है कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, सरकार की या जनता की भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें कठोर दंड दिया जाए। अब हम सब हिंदू हैं, हमारी आस्था का केंद्र है और आस्था के कारण आज दर्शन के लिए हम सब लोग आए हैं। मंदिर का निर्माण दो ही परिस्थितियों में संभव है, या तो अदालत के आदेश से या दोनों पक्षों की सहमति से। सरकार उसी पे काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी आ रहे हैं। राहुल गांधी 15 और 16 जनवरी को अमेठी में रहेंगे। कांग्रेस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी 15 जनवरी को लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से रायबरेली के सलवन विधानसभा में कार्यक्रम में जाएंगे। इसके बाद अमेठी के लिए रवाना होंगे। अमेठी में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और फिर मुंशीगंज गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करने के बाद 16 जनवरी को मुसाफिर खाना के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर स्वागत कार्यक्रम है। राहुल गौरीगंज में स्वागत कार्यक्रम और फिर जामो, जगदीशपुर, होना, शामऊ, सेमरौता होते हुए लखनऊ से दिल्ली जाएंगे। मिर्जापुर के गजिया में हुई एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पत्रकार वार्ता के दौरान सीओ ने बताया कि यह हत्या आपसी रंजिश के तहत की गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा हत्या में प्रयोग किए गए तमंचे को बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद अब आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मिर्जापुर के विंध्य गुरुकुल कॉलेज फॉर वुमेन में प्रथम वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक रविंद्र जायसवाल और महाविद्यालय की वाइस चेयरमैन ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर स्कूल कॉलेज के प्रबंधकों और प्रधानाचार्य समेत शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यालय के मुख्य ट्रस्टी और विधायक ने कहा कि ये विद्यालय बालिकाओं की शिक्षा के लिए समर्पित है। मुरादाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गरीबों के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया है, जहां सरकार द्वारा गरीबों के लिए दी जाने वाली अलाव की लकड़ी अधिकारी अपने रसूख के दम पर अपने घरों में पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर मेयर पर इसका आरोप लगाया जा रहा है। वहीं मेयर से इस बारे में पूछने पर उन्होंने अधिकारियों के यहां लकड़ी जाना सही बताते हुए जाँच की बात कही है। कौशाम्बी में बिजली विभाग द्वारा सरकार के मंसूबों को पलीता लगाने का एक मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल ग्रेड 2 के कर्मचारी ने महज चंद रुपयों के लिए एक दलित बस्ती में लगा ट्रांसफार्मर एक निजी नलकूप संचालक को बेच दिया, जिसके बाद ग्रामीणों से मिली शिकायत पर जांच की गई। जांच में मामला सही पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए दोनों कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीतापुर के गांव हबीबपुर में गोली चलने से हड़कंप मच गया। इस गोलीबारी में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पूर्व प्रधान का बेटा अपने साथियों के साथ मिलकर शराब पीकर आए दिन महिलाओं पर तंज कसता था, जिसका विरोध करने पर उसने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। बरेली शहर की जमीन पर एक बार फिर पहाड़ उतर आया। यहाँ शुरू हुए उत्तरायणी मेले का आगाज अद्भुत रंग यात्रा से हुआ। इस रंग यात्रा में उत्तरांचल से आए कलाकारों ने लोगों का मन मोह लिया। दुल्हन की तरह सजे बरेली क्लब के मैदान में पहाड़ की सौगातों के कई स्टॉल सजाए गए हैं। ऊंची चोटियों के बीच से सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर लोग यहाँ आए हैं। 3 दिन तक पहाड़ की खुशबू से बरेली शहर महकेगा। कलाकारों ने कई मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी प्रस्तुत किया। कुशीनगर के तरियाल श्रीराम हनुमान मंदिर प्रांगण में स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां इस बार का माहौल भगवे से जुदा नजर आया। रंगों के बदलाव के साथ मंच पर जिला समेत प्रदेश स्तरीय सपा के कद्दावर नेताओं की मौजूदगी रही। इस मौके पर सपा में शामिल हुए पूर्व भाजपा विधायक नंदकिशोर मिश्र ने कहा कि विवेकानंद हमारे आदर्श हैं, जिनके संपूर्ण जीवन से आगे बढ़ने का साहस मिलता है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर मऊ में एक इंटर कॉलेज में आयोजित प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम सुंदर पांडे की 39वीं पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पांडे क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश के सदन में विरोधी दल के नेता रहे और हमेशा अपनी आवाज उठाते रहे। इस मौके पर उन्होंने स्वर्गीय पांडे के सिद्धांतों को अपनाने की जरूरत पर बल दिया। सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत रानीपुर कायस्थ को विधायक राजेश गौतम की संस्तुति पर अंत्योदय ग्राम का दर्जा प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत ने विधायक का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में विकास कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये गांव विकास के हर आयाम से जुड़कर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान कायम करेगा। कार्यक्रम के दौरान बीडीओ द्वारा लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गयी। कोरिया के पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद यातायात सैनिक छात्रों को यातायात नियमों और संकेतों सहित चिन्हों की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर छात्रों ने भी अपने कई सवालों को सबके सामने रखते हुए उनके उत्तर जाने। कोरिया में मनेंद्रगढ़ की नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष ने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पत्रकारों से चर्चा की। इस मौके पर कई पार्षद भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए परिषद के अध्यक्ष ने 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और आने वाले समय की कार्य योजना भी बताई। बुलंदी के नानेपाड़ा में आज सुबह 7 बजे के दरमियान एक खूंखार चीते ने अचानक 7 से 8 लोगों पर हमला कर दिया। सभी घायलों को आसपास के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें मुंबई के साइन अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि मुलुंड से लेकर भांडुप ठाणे के वन इलाके में अक्सर चीते दिखाई देते हैं। नेशनल पार्क का हिस्सा होने के कारण अक्सर भोजन की तलाश में चीते आसपास के रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं और करीब 7 घंटों की मशक्कत के बाद इस चीते को काबू में लिया गया। करीब 7 घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने चीते को काबू में लिया।